प्राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको समलैंगिक से पीड़ित लड़का जो था उसका उपचार हो चुका है और वो व्यक्ति ठीक हुआ है और 1 महीने बाद उसकी शादी है। उसके बारे में आज मैं वो वार्तालाप बताऊंगा जो उसको पहले पीड़ा थी और वो व्यक्ति ठीक हो चुका है। उसकी ओरिजिनल आवाज़ आज सुनेंगे आप इस वीडियो में। अंत तक आप बने रहिए। बाल यौन शोषण पीड़ित भी समलैंगिक बनते हैं और समलैंगिक के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले काफ़ी बता चुका हूं, फिर भी बता दूं कि 4 प्रकार से वर्गीकरण मेरी नज़र में है। जो जन्मजात है उसका इलाज होता नहीं है और हम उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। दूसरे नंबर, मेरे पास में 4 साल में अनुसंधान हुआ है जिसमें बाल यौन शोषण पीड़ित लड़के आए हैं, उनका बाल यौन शोषण हुआ है और वे समलैंगिक बने हैं और इससे छुटकारा पाना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने उपचार दिया जिससे वो ठीक हो चुके हैं। वो आवाज़ आप आज सुनने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर, हार्मोन्स की वजह से गड़बड़ी या असंतुलन होने से हो सकते हैं, उनका हार्मोन्स वाले ही इलाज करते हैं, वो मेरे संपर्क में नहीं है। तीसरे, जिसमें जेंडर डायस्फोरिया या जेंडर डिसऑर्डर, पर्सनालिटी जेंडर डिसऑर्डर भी होते हैं, वो व्यक्ति भी अपने आप को समलैंगिक मानते हैं। उसका भी अनुसंधान मैंने किया है जिसमें उस प्रकार के लोग मेरे पास में आए हैं। तात्पर्य ये है कि सबसे ज़्यादा मेरे पास में बाल यौन शोषण पीड़ित आए हैं उन लोगों ने जो पहले साइकेट्रिक से दवाएं खाई थी। हम कोई साइकेट्रिक की निंदा नहीं करते हैं, हम उनके समर्थन में हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पर जिन लोगों ने साइकेट्रिक से दवा खाई थी तो दवा से नींद आती थी, उन्हें जो मन नहीं लगता था वो मन लगने लग गया और उनमें जो विचारों की श्रृंखला थी वो ज़्यादा थी, वो कम हो गई थी। और मेरे से उपचार लेने के बाद में उनकी जो विचार थे वो विचार रिप्लेसमेंट हो गए। उन विचारों को मैंने बदल दिया। नेगेटिव थॉट थे वो सारे पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें उपचार से पहले समलैंगिक लड़के अच्छे लगते थे, उसके बाद में विषम लैंगिक अर्थात महिलाएं या कन्याएं, औरतें उनको अच्छी लगने लग गई। तो उसकी रिकॉर्डिंग अब आप सुनेंगे, मैं आपको सुना देता हूँ जो मेरी उनसे वार्तालाप हुई है। अब आप सुनिए। जी सुन रहा हूँ सर। अब तबीयत कैसी है? तबीयत सर बहुत अच्छी है। और अच्छी। अब आकर्षण किस में होता है? जी सर, महिलाओं में होता है सर। महिलाओं में। अब जो महिलाएं हैं उनका कौन सा अंग अच्छा लगता है? जी सर, उनके मुस्कान, उनके चलने फिरने का अंदाज, उनके होठ हैं, आंखें हैं, बाल हैं। वो पहले अच्छे लगते थे क्या? नहीं सर, पहले तो बिल्कुल देख भी नहीं पाता था, उधर को नीचे को मुंह करके बैठ जाता था बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं या लड़की के साथ में देख नहीं पाते थे, उनको नजर नहीं मिला पाते थे? नहीं सर, बिल्कुल भी अब नहीं। आराम से मिला पाते हो? जी आराम से बातचीत कर पाता हूँ, हंसी मजाक बातचीत कर पाता हूँ सब तरफ से। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब शादी करने मन में क्या स्थिति होती है? जी सर, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं अब अच्छे से अपना दाम्पत्य जीवन चला पाऊंगा। शादी करने का इच्छा करती है। अच्छा, अब लड़के कैसे लगते हैं? लड़कों में सर अब वो इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। अब पहले जैसा क्या बोलते हैं कि समझ गया हूँ मैं, गलत है वो। अच्छा, अब आत्मविश्वास कैसा है? आत्मविश्वास अच्छा है सर, काफी भीड़ भाड़ में जा पाता हूँ मैं। सामाजिक कार्यों में रुचि लेता हूँ, भाग लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब उन लड़कों के सामने कोई आकर्षण होना, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। अब भीड़ भाड़ कैसी लगती है? जी सर, भीड़ भाड़ में जा पाता हूँ। पहले जो है शर्म लगती थी, आत्मविश्वास कम था कि भाई बिल्कुल मतलब रुचि नहीं थी। हाँ 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 हाँ। तो जी। अब कोई दूसरों को संदेश देना चाहो तो? दूसरों को सर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ये गलत है, इससे बाहर निकल सकते हैं हम अगर बस उचित मार्गदर्शन मिले और मन पे नियंत्रण जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। जी, आने वाले जो नेगेटिव विचार हैं उन्हें कंट्रोल में करना है, पॉजिटिव ही सोचना है हमेशा। अच्छा, ये भी एक बात बताओ कि अब 1 महीने पहले जो काउंसलिंग नहीं ली थी और 1 महीने हुआ है काउंसलिंग लिए हुए, उसमें क्या जी अंतर महसूस कर रहे हो? जी सर, बहुत अंतर है। आप पहले तो मतलब ये था ना कि अपनी लाइफ से मुझे बिल्कुल चिढ़ हो गई थी कि मुझे
मेरे जीवन में कुछ नहीं है हाँ हाँ। जी, और अब जीने का मन करता है कि मेरी भी लाइफ है कुछ। अरे बढ़िया जियो। हम तो जी दुआ करते हैं भगवान से, जो आशीर्वाद हमारे यहाँ पे दिया जाता है, अक्सर महिलाओं को कहा जाता है जिसमें पुरुष की भागीदारी होती है कि दूधो नाओ पूतो फलो, अर्थात महिला यानी आपकी महिला दूध दे, पूत पैदा करे, दूध पिलाए और आपका वंश बढ़ावे। हाँ जी सर। हम तो इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारी संस्कृति है, पितृ संस्कृति में पिता बने और पिता का जो कर्ज है वो उतरे। एक लड़का अपने पिता होने पर गौरवान्वित तो होता ही होता है और अपने बाप का कर्ज भी उतर जाता है, उसको पितृ ऋण कहते हैं। तो पितृ ऋण से भी मुक्ति मिले और जल्दी शादी हो और खुशियां मिले आपको। जल्दी शादी के बाद हमें संपर्क करना, उसके फोटो वोटो भी बताना, कैसे शादी हुई है, क्या स्थिति है। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, काफी लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं जी कि पैसे कहीं खा तो नहीं जाएंगे, गलत तो नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि रिस्क तो लेना ही पड़ता है। हाँ, जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। फिर भी देखो, कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ को नहीं होता है। जो संकालू होते हैं ना, उनको विश्वास नहीं होता है। जी ठीक है, तो दूधो नाओ पूतो फलो, अपना वंश बढ़ाओ, बढ़िया रहो, आराम की जिंदगी जियो, हम तो यही कहेंगे। अच्छा मैं एक बात ये कह रहा था हाँ जी सर। कि ये जैसे मैं अभी वार्तालाप हुई अपनी, जी इस वार्तालाप को अगर अनुमति देते हो तो मैं किसी दूसरे को सुना सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल सुनाइए। इसका वीडियो बना दूं? हाँ जी सर, वीडियो बनाइए। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस गंदगी से बाहर निकला हूँ, दूसरे भी मेरी तरह जो मतलब इस में फंसे हुए हैं बेचारे बाहर निकलें वो। हाँ हाँ। अच्छा मैंने ये भी बताया था कि मैं गारंटी नहीं देता हूँ, पहले खुल के कहा था, क्योंकि मेरे पास साथ छल कपट होने की संभावना के मद्देनजर। क्या आपके साथ में मैंने गारंटी नहीं दी है, फिर आपको कैसे लग रहा है? जी सर, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अच्छा हो गया हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके साथ में हूँ। कोई भी दिक्कत हो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नदी पार करने के बाद नाव को त्याग दिया जाता है। जी सही बात है सर। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु को त्याग दिया जाता है। जी सर। फल पकने के बाद पेड़ से दूर हो जाता है। जी जी। वैसे ही तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई है, हाँ जी तो सर। अब हम दूरी रहते हैं। इतने दिन मैं एक उपदेश दिया था जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, पर आज मैं केवट बन के आपको रामचंद्र जी बना के इस गंदी नदी पार करवाने का कार्य कर रहा हूं। इसमें मैंने यही काम किया है कि आप जो वैतरणी पार करें और अपना जीवन अच्छा जिए। ठीक है, तो आपने सुना किस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उनकी गलत आदतें लग जाती है। तो गलत आदतों के बारे में कैसे लगती है और वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो ज़रूर दूंगा मैं। अभी तो आप इस प्रकार से अगर कोई पीड़ित है तो अपने माँ बाप को बताएं, माँ बाप भी काउंसलिंग देंगे तो भी ये लोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत सीखा है। अब नया सीखना है, नया सीखेंगे, वापस ठीक हो जाएंगे। मैं किसी भी प्रकार से गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में काफ़ी लोग ऐसे पूछताछ करते हैं कि आप जो उपचार देते हैं उसमें कोई गारंटी देते हैं। मैं गारंटी नहीं देता हूँ, साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ताकि आपके लूटे जाने का कोई डर नहीं। क्योंकि गारंटी शब्द के चक्कर में हो सकता है कि मेरे पास में कोई गलत आदमी आ जाए, गलत आदमी मुझसे संपर्क करे कि आपने गारंटी ली थी, तो इसलिए मैं गारंटी लेने में असमर्थ हूँ, गारंटी लेता नहीं हूँ। आप कोई नहीं उपचार लेंगे तो भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपने अभिभावकों को बताएं, परिवार में बताएं और अपने अच्छे जीवन में जिएं, मेरा कहना यही है। और अगर कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।